ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे कार्तिक मास के महात्म का अध्याय 33, 34 और 35। इसी के साथ कार्तिक मास के महात्म का समापन होता है। तो आज के इस वीडियो की कथा शुरू करने से पहले आपसे एक ही आग्रह है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और यदि कथा आपको पसंद आती है तो लाइक करके शेयर भी कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। श्री सूत जी ऋषि मुनियों से बोले, भगवान श्री कृष्ण जी इतनी कथा सत्यभामा जी को सुनाकर संध्या करने के लिए महल के भीतर चले गए। ये कार्तिक मास का व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, जो भक्ति और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। इस व्रत के महात्म को मैंने आप लोगों के समक्ष कहा। इसमें हरि का जागरण, प्रातः काल का स्नान, तुलसी की पूजा, व्रत समाप्ति पर उद्यापन तथा कार्तिक मास में नित्य प्रति दीपदान करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में किए जाने वाले ये पांचों व्रतों को श्रद्धा से पूरा करता है, वह विष्णु की भक्ति और मुक्ति को प्राप्त करता है। ऋषियों ने कहा, भगवान विष्णु का प्रिय कार्तिक महात्म का अभूतपूर्व वर्णन आपने विस्तार से किया है। मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक प्राणी को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। आप कृपया हमें ये बताएं कि यदि कार्तिक मास का व्रत करने वाला किसी संकट में फंस जाए या फिर वह जंगल में हो अथवा किसी रोग से ग्रस्त हो जाए तो फिर वह कार्तिक का व्रत कैसे करे, क्योंकि यह विष्णु भगवान का प्रिय मुक्ति भुक्ति को प्रदान करने वाला व्रत किसी प्रकार भी नहीं छोड़ना चाहिए। तब श्री सूत जी ने उत्तर दिया, इस प्रकार सदा कार्तिक व्रत में दृढ़ रहने वाला पुरुष संकट में फंस जाए तो वीरता के साथ भगवान शंकर तथा भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर हरि का जागरण अवश्य करे। यदि शिव या विष्णु का मंदिर भी नहीं मिले तो किसी अन्य देवता के स्थान पर जाकर रात्रि जागरण करे। यदि घना जंगल हो तो फिर पीपल के वृक्ष के नीचे अथवा तुलसी के पौधे के पास जाकर जागरण करे। भगवान विष्णु की प्रतिमा के समीप विष्णु के चरित्र का गुणगान करने से मनुष्य को उतना फल प्राप्त होता है जितना 1000 गौएं दान करने से मिलता है। जो व्यक्ति विष्णु जागरण में बाजा बजाता है उसे वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल मिलता है। हरि कीर्तन में नृत्य करने वाले प्राणी को समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। यदि विपत्ति में पड़े हुए या रोगी मनुष्य को शुद्धि के लिए जल भी नहीं मिले तो विष्णु जी के नाम का जप करके शरीर को शुद्ध कर सकता है। यदि कोई प्राणी उद्यापन करने में असमर्थ हो तो व्रत की पूर्ति के लिए बाद में ब्राह्मणों को भोजन ही करवा दे, क्योंकि पृथ्वी पर अलक्षित रूप में भगवान विष्णु भगवान के लक्षित स्वरूप में ब्राह्मण ही है, अर्थात पृथ्वी पर भगवान अदृश्य रहते हुए ब्राह्मण के शरीर में निवास करते हैं। इसलिए ब्राह्मणों को संतुष्ट करना भगवान को संतुष्ट करना है, इसमें कोई भी संदेह नहीं होता। यदि कार्तिक व्रत करने वाला दीपदान करने में असमर्थ है तो दूसरे के द्वारा दिए हुए दीपक को जलाए अथवा दूसरे के दीपक की वायु आदि से भली भांति रक्षा करे। इसी प्रकार पूजन के समय यदि तुलसी का पौधा पास में ना हो तो विष्णु भक्त ब्राह्मण का पूजन करे, क्योंकि विष्णु सदा अपने भक्तों में निवास करते हैं। इन सब के अभाव में व्रत करने वाला ब्राह्मण और गौओं का पूजन अवश्य करे अथवा व्रत पूर्ति हेतु पीपल और वट वृक्ष अर्थात वड़ का पूजन करे। तब शौनक आदि ऋषियों ने पूछा, आपने पीपल और वट वृक्ष को गौ और ब्राह्मण के समान कैसे बताया? क्या ये दोनों वृक्ष सभी वृक्षों से अधिक पूज्य होते हैं? तब सूत जी ने उत्तर दिया, सभी वृक्षों में पीपल का वृक्ष साक्षात विष्णु भगवान है और वड़ का पेड़ शिव का स्वरूप माना जाता है। इसी प्रकार पलाश के वृक्ष को साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप माना गया है। इस वृक्षों की पूजा, सेवा, संरक्षण तथा दर्शन से सभी पापों का नाश होता है। तब ऋषियों ने पूछा, हे प्रभु, ब्रह्मा विष्णु और शिव वृक्ष रूप कैसे बने? हे सूत जी महाराज, इस विषय में हमें बड़ा संदेह हो रहा है, कृपया उसका निवारण कीजिए। सूत जी बोले, प्राचीन काल में भगवान शंकर और पार्वती एकांत में विहार कर रहे थे।
उसी समय उनके विहार में विघ्न डालने के विचार से ब्राह्मण का रूप धारण करके अग्निदेव आदि देवता वहां पर आ गए और उनके विहार के आनंद का नाश हो गया। इसके कारण पार्वती जी को क्रोध आ गया और उन्होंने समस्त देवताओं को श्राप दे डाला। पार्वती जी ने कहा, हे देवताओं, विषय सुख को कीट पतंगे भी जानते हैं, उसमें आप लोगों ने देवता होकर विघ्न डाला है, इसलिए आप सब लोग वृक्ष हो जाओ। इस प्रकार क्रोधित होकर पार्वती जी के दिए हुए श्राप से सभी देवता वृक्ष हो गए। श्री सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, इसके बाद विष्णु और शिव पीपल और बड़ रूप वाले वृक्ष हो गए। विष्णु को शनिदेव के साथ योग होने के कारण शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष का स्पर्श करना पुण्यवान माना जाता है। अन्य दिनों में पीपल का स्पर्श नहीं करना चाहिए। 34वां अध्याय। ऋषि मुनियों ने सूत जी से पूछा, हे सूत जी, पीपल का वृक्ष शनिवार को क्यों पूजा जाता है? सप्ताह के अन्य दिनों में क्यों नहीं पूजा जाता? तब सूत जी बोले, समुद्र का मंथन करने से देवताओं को रत्न प्राप्त हुए, उनमें से लक्ष्मी जी और कौस्तुभमणि भगवान विष्णु को दे दी। विष्णु भगवान जब लक्ष्मी जी से विवाह करने को तैयार हुए तो लक्ष्मी जी ने चक्रधारी विष्णु जी से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे प्रभु, अभी मेरी बड़ी बहन अविवाहित है, उससे पहले आप मुझ छोटी बहन से कैसे विवाह कर सकते हैं? हे मधुसूदन, पहले आप मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी का विवाह कराइए, बाद में मुझसे विवाह कीजिए, क्योंकि ये प्राचीन नियम है कि बड़ी बहन का पहले विवाह होता है और छोटी बहन का बाद में होता है। सूत जी बोले, लक्ष्मी जी के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी की बड़ी बहन का विवाह तपस्वी ऋषि उद्दालक के साथ करा दिया। वह अलक्ष्मी बड़ी कुरूप थी, उसका मुंह बड़ा, दांत चमकते हुए, शरीर वृद्धा के समान थे। उसके बड़े बड़े लाल नेत्र और शरीर कांतिहीन और रूखे बाल थे। वह शरीर से बड़ी बलवान थी। ऋषि उद्दालक भगवान विष्णु के आग्रह पर उससे विवाह करके वेद मंत्रों की ध्वनि गुंजाते हुए उसे अपने आश्रम में लेकर आए। वेद मंत्रों की ध्वनि से गूंजते हुए और हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित मनोहर आश्रम को देखकर वह बहुत दुखी हुई। उसने महर्षि उद्दालक से कहा, इस आश्रम में वेद मंत्रों की ध्वनि हो रही है, यह स्थल मेरे रहने के योग्य नहीं है, अतः आप मुझे किसी दूसरी जगह ले जाकर चलिए। उसकी बात सुनकर महर्षि उद्दालक ने कहा, प्रिय, तुम यहाँ पर क्यों नहीं रह सकती और तुम्हारे रहने के योग्य कोई दूसरी जगह है तो मुझे बताओ। अलक्ष्मी ने कहा, जहाँ पर वेद पाठ, अभ्यागतों की पूजा एवं यज्ञ दान आदि होते हैं वहाँ पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ पर स्त्री पुरुष प्रेम पूर्वक रहते हैं और जहाँ पितरों के निमित्त यज्ञ एवं तर्पण होते हो, देवताओं की पूजा होती हो, वहाँ पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ मेहनती, नीति को जानने वाले, मीठी वाणी बोलने वाले और गुरुओं की पूजा करने वाले धर्मात्मा रहते हों, वहाँ पर भी मैं नहीं रह सकती। परंतु जिस घर में रात दिन पति पत्नी में कलह रहता हो, जहाँ से अतिथि लोग निराशा लेकर लौट जाते हों और सज्जनों का अपमान और कर्कश वाणी का प्रयोग होता हो, वहाँ मैं सदा रहती हूँ। जहाँ लोग बुरा आचरण करते हैं, पराया धन जबरन हड़पते हैं, जहाँ लोग पर स्त्रीगामी होते हैं, उस स्थान पर मैं प्यार करती हूँ। जहाँ पर गायों का वध, मदिरापान और ब्रह्म हत्या जैसा महापाप होता है, उस स्थान पर मैं प्रसन्नता पूर्वक निवास करती हूँ। सूत जी बोले, इस प्रकार अलक्ष्मी की बात सुनकर उद्दालक ऋषि का मुख मलिन हो गया। वह उस बात को सुनकर चुपचाप रह गए। थोड़ी देर के बाद उद्दालक ऋषि ने अलक्ष्मी से कहा, अलक्ष्मी, अब मैं तुम्हारे लिए ऐसा ही स्थान ढूंढकर आऊँगा। जब तक मैं तुम्हारे रहने योग्य स्थान ढूंढकर ना लौटूं, तब तक तुम इस पीपल के पेड़ के नीचे चुपचाप स्थिर होकर बैठी रहना। इस प्रकार अलक्ष्मी को पीपल के पेड़ के नीचे बिठाकर उद्दालक ऋषि चले गए। अलक्ष्मी बहुत देर तक उनके लौटने की प्रतीक्षा करती रही। जब बहुत समय तक प्रतीक्षा करने पर भी उद्दालक ऋषि वापस नहीं लौटे, तो स्वयं को पति द्वारा त्यागी हुई जानकर शोक में डूबकर रोने लगी। वैकुंठ लोक में लक्ष्मी जी ने उसका बुरी तरह से रोना सुना तो व्याकुल हो गईं।
तब लक्ष्मी जी ने दुखी होकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी पति द्वारा त्यागे जाने से बड़ी दुखी है। हे नाथ, यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो आप उसे धीरज बांधने के लिए उसके पास जाइए। लक्ष्मी जी की प्रार्थना सुनकर कृपा सिंधु भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ उस पीपल वृक्ष के पास गए जिसके नीचे अलक्ष्मी बैठी रो रही थी। उसको धीरज बंधाते हुए भगवान ने कहा, हे अलक्ष्मी, तुम इसी पीपल की जड़ में निवास करती हुई सदा विराजमान रहो, क्योंकि इस वृक्ष की उत्पत्ति स्वयं मेरे अंश से हुई है। इसमें मेरा निवास रहता है। मैंने तुम्हारे निवास के लिए ये स्थान दिया है। प्रतिवर्ष जो गृहस्थी जन तुम्हारा पूजन करेंगे उन्हीं के घर तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी जी निवास करेंगी। स्त्रियों को अनेक प्रकार के उपहारों से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि वह पुष्प, धूप, सुगंध आदि पूजन सामग्री से तुम्हारा पूजन करे, जिससे उन पर सदा ही लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे। सूत जी ने ऋषि मुनियों से कहा, भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा तथा राजा पृथु और नारद जी का पवित्र संवाद तुम लोगों को मैंने सुनाया है, जिसके सुनने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अब आपको कुछ और पूछना हो तो बताइए, मैं विस्तार पूर्वक आपको बताऊंगा। श्री सूत जी की बात सुनकर शौनक आदि ऋषि प्रसन्न होकर उठे। थोड़ी देर के पश्चात सभी ऋषि मुनि श्री बद्री नारायण जी के दर्शन के लिए चल पड़े। श्री सूत जी भक्तों को कहते हैं कि जो प्राणी इस कार्तिक महात्म्य की कथा सुनेगा या सज्जनों को सुनाएगा, वह संसार में संपूर्ण सुख प्राप्त करेगा और उसके सभी पाप नष्ट होकर वह संसार चक्र से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करेगा। यहाँ पर 34वां अध्याय समाप्त होता है। और अब सुनिए 35वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर ऋषिगण कहने लगे, हे सूत जी, अब हम आपसे तुलसी जी के विवाह की विधि पूछना चाहते हैं। कृपा करके उसका वर्णन कीजिए। ऋषि मुनियों की बात सुनकर आनंद में मगन होते हुए सूत जी कहने लगे, हे मुनियों, अब मैं आपके सामने तुलसी जी के विवाह की विधि का वर्णन करता हूँ, इसलिए सावधान होकर सुनने का कष्ट करें। जब सूर्य उत्तरायण हो, गुरु शुक्र तारा उदय हो, विवाह के नक्षत्र हों और विशेषकर पूर्णिमा हो अथवा कार्तिक का महीना हो या फिर भीष्म पंचक चल रहे हों, तब तुलसी वन में या अपने घर में 1 महीने तक सेवा करके रखे गए तुलसी के पौधे की उपस्थिति में तुलसी विवाह करने का शास्त्र में उल्लेख है। इसके लिए विवाह की भांति घर अथवा तुलसी जी के वन में सुंदर मंडप, पूजन की वेदी और पवित्र यज्ञ कुंड का निर्माण करें। नवग्रह, गणेश जी, षोडश मातृका एवं कलश की स्थापना करें। उन मूर्तियों को अलंकार से सजाएं और तुलसी पौधों को भी वस्त्र आदि से सजाएं। ऋत्विक ब्राह्मणों को, जो विद्वान और राग द्वेष आदि से रहित हों, वैष्णव भक्त हों, उसे सम्मान से निमंत्रण देकर बुलाएं। इस कार्य में यजमान अपनी धर्मपत्नी के साथ पूजा में बैठे। भाई, बंधु एवं मित्रों को भी इस कार्य में साथ में बिठाए। ऋत्विज जी के उपस्थित हो जाने पर पहले नंदीमुख श्राद्ध करें और उसके पश्चात स्वर्ण के भगवान शालिग्राम बनाकर उनका विधि विधान से पूजा सामग्री से पूजा करें। भगवान विष्णु जी की प्रतिमा साथ में लेकर 4 परिक्रमा करें और तुलसी जी को उनको समर्पण कर दें। इस प्रकार तुलसी जी का विवाह विधि से पाणी ग्रहण करने के पश्चात विधि पूर्वक पंडित जी की उपस्थिति में हवन करें और यजमान पत्नी के साथ, बंधु बांधवों, सेवकों के साथ, चारों ऋत्विजों सहित विष्णु भगवान की प्रेम प्रदक्षिणा करता हुआ शांति पाठ एवं विष्णु जी की स्तुतियों का वाचन करें। स्त्रियों को मंगल गान गाकर एवं ढोलक, मंजीरा आदि वाद्यों के संगीत से उत्सव को शोभायमान बनाना चाहिए। आचार्य को पूजन के उपरांत गौ, सिंहासन एवं शैया अर्पित करें। ब्राह्मणों को वस्त्र सहित दक्षिणा दें और सुमधुर भोजन कराएं। इसके उपरांत बंधु बांधवों को भोजन कराएं। इतना कहकर सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर सत्व, शांति और संतोष को धारण करता है, तुलसी जी की प्रतिष्ठा करके भगवान विष्णु को अर्पित करता है,
वह समस्त पापों से रहित होकर समस्त संसार के सुखों को भोगता हुआ अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। हे मुनीश्वरों, जिस प्रकार से तुलसी जी के विवाह की विधि बताई गई है, उसी प्रकार से आंवला, शमी और पीपल के विवाह की विधि भी करनी चाहिए। इसी के साथ 35वां अध्याय और कार्तिक मास के महात्म का समापन होता है। और अब अंत में सुनते हैं श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिर नाय, जो मम संकट हो विकट दीजय मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सम्माना, जग में छायो सुयश महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करहि विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिध से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब पर ताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चित धारी। तुम ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्ध होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारण, नमो नमो जय दुख निवारण। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारन, नमो नमो परलोक सुधारन। नमो नमो निज भक्त उबारन, नमो नमो जन काज सवारन। नमो नमो जय कुमत नशावन, नमो नमो सब सुख उपजावन। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जान मोहे अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करऊं विनय मैं मात तुम्हारी, पूरन आशा करहूँ हमारी। चरण शरण कर जोर मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहूँ मात अब मोह पर दया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यही वर दीजय, सकल मनोरथ पूरण कीजय। जानू जपन मांगू मात यही वर दीजय, सकल मनोरथ पूरण कीजय। जानू नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान धरे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, अस्तुत करे मात तुलसा की। एहि विधि पूजा करे हमेशा,
ताकि तन नहीं रहे कलेशा, करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध होई जाई, है ये कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। ये श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावहीं, जो मन इच्छा होय। जय जय तुलसी माता, सब जग की हो दाता, सब योगों के ऊपर, सब लोगों के ऊपर, रुज से रक्षा करके भव त्राता। ओम जय तुलसी माता, भट्टपुत्री है श्यामा, सुरवल्ली है ग्राम्या, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे सो तर जाता। ओम जय तुलसी माता, हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारिणी तुम हो विख्याता। जय जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण कुमारी, प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। जय जय तुलसी माता। बोलिए तुलसी मैया की जय, कार्तिक मास की जय।